आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं लाल ठाकुर बिजन नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट के बारे में। तो उसमें है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पढ़ना पड़ता है। तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सा आइटम जाएगा, बैलेंस शीट में कौन कौन सा आइटम जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन आइटम जाएगा, उसको पहले हम लोग पढ़ के समझ लेते हैं। उसके बाद में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर वन का हम लोग सोल्यूशन करेंगे, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी दिखाना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, इसी बुक में से लिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सा आइटम डीआर साइड में जाएगा, कौन कौन सा आइटम सीआर साइड में जाएगा, उसको हम लोग एक बार पढ़ के समझ लेते हैं। उसके बाद में हम लोग हिसाब बनाने का प्रयास करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड में डीआर साइड में कौन कौन सा आइटम जाएगा, तो हम लोग एक बार समझ लेते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक जाएगा डीआर साइड में, टू परचेज रहता है, अब परचेज में परचेज रिटर्न है, उसको घटा कर हम लोग लिख देंगे। टू कैरिजेज अनपरचेज है, टू फ्रेट है, टू वेजेज है, टू प्रोडक्टिव वेजेज है, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज है, टू ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेज है, टू रॉयल्टी एंड प्रोडक्शन है, टू कस्टम ड्यूटी है, टू एक्सरसाइज ड्यूटी है, टू स्टोर कंज्यूम है, टू मल्टी पावर है, टू कोल गैस एंड वाटर है, वाटर सप्लाई है, टू फैक्ट्री एक्सपेंसेज है, टू अप्रोई है, टू हीटिंग एंड लाइटिंग है। ये डीआर साइड में आइटम होगा। अब सीआर साइड में क्या होगा, बाई सेल्स होगा, सेल्स रिटर्न है तो उसको हम घटा कर रख देंगे। अब बाई क्लोजिंग स्टॉक होगा। अब इसमें ध्यान क्या देना है कि सीआर साइड में ट्रेडिंग अकाउंट का सीआर साइड अमाउंट ज़्यादा है और डीआर साइड कम है तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। यदि डीआर साइड ट्रेडिंग अकाउंट का ज़्यादा है और सीआर साइड कम है तो ग्रॉस लॉस होगा सीआर साइड में। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन सा आइटम जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड में डीआर साइड में कौन आइटम जाएगा, पहले हम लोग समझ लेते हैं। टू सैलरी होगा, टू रेंट रेट्स एंड टैक्स होगा, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी होगा, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंसेज होगा, टू टेलीफोन चार्ज होगा, टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम होगा, टू इंश्योरेंस होगा, टू ऑडिट होगा, टू लीगल चार्ज होगा, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होगा, टू रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स होगा, टू डिप्रिसिएशन होगा, टू सेल्समैन सैलरी होगा, टू रेंट ऑफ वेरेज हाउस होगा, टू कैरेजेज आउटवर्ड होगा, टू बैड डेप्ट होगा, टू प्रोविजन फॉर न बैड डेप्ट न फ्रॉम एडजस्टमेंट होगा, सेल्समैन कमीशन होगा, टू डिस्काउंट एंड सेल होगा, टू बैंक चार्ज होगा। ये डीआर साइड का आइटम हो गया। और यहाँ भी है टू इंटरेस्ट ऑन लोन होगा, टू डिस्काउंट एंड बिल होगा, टू डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर होगा, टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी होगा, टू लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा, टू लॉस ऑन फायर, टू लॉस बाय फायर होगा। अब सीआर साइड में आते हैं। तो सीआर साइड में क्या होता है, जितना भी रिसीव्ड आइटम होगा, जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, अप्रेंटिसशिप प्रीमियम, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असिस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बैड डेप्ट रिकवर्ड, प्रोविजन रिवर्स्ड, ये होगा। अब इसमें क्या देखना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड अमाउंट ज़्यादा है और डीआर साइड कम है, तो हम लोग का क्या होगा, नेट प्रॉफिट होगा। इस नेट प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर टू बैलेंस शीट में हम लोग कर देंगे। ठीक है, और यदि सीआर साइड में सीआर साइड अगर कम है और डीआर साइड ज़्यादा है तो नेट लॉस होगा। तो सीआर साइड में हम लोग दिखा देंगे नेट लॉस, ये साइड में, ये कैपिटल अकाउंट कैपिटल में हम लोग ट्रांसफ़र कर बैलेंस शीट में हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। अब आते हैं हम लोग बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट में कौन कौन सा आइटम कहाँ जाएगा, तो बैलेंस शीट में एक लायबिलिटी साइड होता है, एक एसेट साइड होता है। तो लायबिलिटी साइड में होगा कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में होगा, पहले कैपिटल लिख देना है, उसके बाद में अगर नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट जोड़ देना है, यदि नेट लॉस है तो नेट लॉस घटा कर दे देना है। यानी कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस में जो कोई एक दिया रहता है तो उसको हम लोग जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो एड इंटरेस्ट एंड कैपिटल लिख देना है, उसके बाद में ड्राइंग घटा देना है, उसके बाद में लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज अगर है तो लॉन्ग टर्म लोन है तो हम लोग लिख देंगे। करंट लायबिलिटीज में सनडीज क्रेडिटर रहता है, बिल्स पेबल रहता है, बैंक ओवरड्राफ्ट रहता है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस रहता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रहता है। ये कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में रहता है। और एसेट साइड में हम लोग देखेंगे, फिक्स एसेट में गुडविल लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग लिखेंगे, प्लांट एंड मशीनरी लिखेंगे, फर्नीचर फिक्सर्स एंड फिटिंग्स लिखेंगे, मोटर्स व्हीकल लिखेंगे, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। और करंट एसेट में क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक है, इंश्योरेंस कंपनी, कंपनसेशन है, सनडीज डेटर है, बिल्स रिसीवेबल है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, एक्रूड इनकम है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, कैश एट बैंक है, कैश इन हैंड है। तो अब इसी साइड में क्या होता है,
एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों बराबर है, इसका मतलब है कि हम लोग का यही हिसाब बनाया हुआ ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के पास। अब कौन कौन सा आइटम ट्रेडिंग में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, बैलेंस शीट जाएगा, हम लोग समझ चुके हैं। और अब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है ए नंबर में। और फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 चैत्र 2077 में है। अब इसमें देखना है ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो ओपनिंग स्टॉक को डीआर साइड में रख देंगे, क्लोजिंग स्टॉक को सीआर साइड में रख देंगे, परचेज को डीआर साइड में रख देंगे, परचेज रिटर्न डीआर साइड में से परचेज में से घटा देंगे। और सेल्स रिटर्न है और सेल्स दिया, सेल्स को सीआर साइड में लिखेंगे, सेल्स रिटर्न घटा देंगे और कैरीज वाइड को डीआर साइड में रख देंगे और क्लोजिंग स्टॉक को सीआर साइड में लिख के हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 चैत्र 2077 है, सीआर साइड हो गया, आइए डीआर साइड हो गया। अब इसका फॉर्मेट है पार्टिकुलर्स अमाउंट। अब डीआर साइड में आते हैं। डीआर साइड में ओपनिंग स्टॉक दिया है 22,950 रुपये लिख दिए डीआर साइड में। टू परचेज 1,13,750, इसमें है लेस परचेज रिटर्न घटा के हम लोग 3,750, अब हम लोग 1,10,000 रुपये लिख दिए हैं यहाँ। अब टू कैरेजेज इनवार्ड है डीआर साइड में 2,000 रुपये लिख दिए। अब आते हैं यहाँ सीआर साइड में। बाई सेल्स 1,65,000 है, 500 है, और लेस सेल्स रिटर्न है 2,150, तो घटा कर लिखेंगे 1,63,350 रुपया सीआर साइड में लिख दिए। अब क्लोजिंग स्टॉक है तो 18,400 लिख दिए। अब सीआर साइड देखना है 1,81,750 सीआर साइड है। अब डीआर साइड देखिए, डीआर साइड में डीआर साइड कम है तो 1,81,750 है। अब 22,950, 1,10,000 और 2,000 हम लोग घटाएंगे तो 46,850 हो जाएगा। यानी कि 1,81,750 में से 2,000 घटाएंगे, 1,10,000 घटाएंगे, 22,950 घटाएंगे तो 46,850 रुपया हो जाएगा। तो डीआर साइड में यानी कि सीआर साइड कम है, सीआर साइड ज़्यादा है, डीआर साइड कम है, तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा डीआर साइड में। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट CD ट्रांसफर टू PL अकाउंट हम लोग लिख देंगे। यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट RS 46,800 ये आंसर हो गया। अब हम लोगों को आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर में है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। बी नंबर में फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 चैत्र 2017। अब इसमें दिया सैलरी डीआर साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डीआर साइड में जाएगा, कमीशन रिसीव्ड सीआर साइड में जाएगा, उसके बाद में ग्रॉस प्रॉफिट है सीआर साइड में जाएगा, और ऑफिस रेंट डीआर साइड में जाएगा, सेलिंग स्पेंड डीआर साइड में जाएगा, डिप्रिसिएशन बिल्डिंग डीआर साइड में जाएगा, बैड डेट डीआर साइड में जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं सेकंड नंबर में। यहाँ ये सेकंड नंबर हो गया। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 चैत्र 2077, ये सीआर साइड हो गया, ये डीआर साइड हो गया। अब देखिए पार्टिकुलर्स अमाउंट हो गया। अब आते हैं पहले डीआर साइड में। टू सैलरी 51,000 गिवन है, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 6,000 है, टू ऑफिस रेंट 8,000 है, टू सेलिंग एक्सपेंसेस 5,000 है, डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2,000 है, टू बैड डेप्ट 4,000 है। अब आते हैं सीआर साइड में। सीआर साइड में बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD है 1,30,000, बाई कमीशन रिसीव्ड है 2,000। अब 1,30,000 2,000 जोड़ेंगे तो 1,32,000 सीआर साइड में हो गया। और डीआर साइड में देखिए, डीआर साइड में 51,000, 6,000, 8,000, 5,000, 2,000, 4,000 हम लोग घटाएंगे 1,32,000 में तो 56,000 ये बैलेंस बचेगा CD। तो अब इसको नेट प्रॉफिट हो गया, यानी कि सीआर साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड ज़्यादा है और डीआर साइड कम है, तो नेट प्रॉफिट होगा। तो नेट प्रॉफिट CD ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। अब इसको बैलेंस शीट में हम लोग नेट प्रॉफिट का दिखाएंगे। तो नेट प्रॉफिट इक्वल टू 5600 रुपया यहाँ है। अब हम लोग बैलेंस शीट के बारे में पढ़ लेंगे, बैलेंस शीट को समझ लेंगे। ठीक है, अब 3 नंबर में है, C नंबर में ना फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द बैलेंस शीट ना एज ऑन 31/12/2077। अब इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो ये लायबिलिटी साइड में जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस है एसेट साइड में जाएगा, डेप्टर्स है ये एसेट साइड में जाएगा, फर्नीचर है एसेट साइड में जाएगा, कैपिटल है तो लायबिलिटी साइड में जाएगा, क्रेडिटर्स है लायबिलिटी साइड में जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक है एसेट साइड में जाएगा, कैश इन हैंड है एसेट साइड में जाएगा, नेट प्रॉफिट है 42,500 है। तो पहले कैपिटल में हम लोग नेट प्रॉफिट जोड़ देंगे, और ड्राइंग नहीं दिया है तो हम लोग को नहीं दिया तो छोड़ देंगे। उसके बाद में एसेट और लायबिलिटी साइड में हम लोग दिखा देंगे, और बैलेंस शीट के दोनों साइड अगर बराबर है तो हम लोग के बनाए हुए हिसाब
ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ है ये सी नंबर है, ठीक है, सी नंबर। अब देखिए ये बैलेंस शीट एज ऑन 31/1/2077 है। यहाँ लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटी साइड है, अमाउंट है, एसी साइड है, अमाउंट है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें कैपिटल है 40,000, ऐड कर देना, नेट प्रॉफिट 42,500 है, ठीक है, जो हम लोग गिवन दिया क्वेश्चन में, तो 82,500 हो गया। और क्रेडिटर्स है 22,000, उसके बाद में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 1,500। अब यह जोड़ेंगे तो लायबिलिटी साइड में 1,06,000 रुपया है। अब आते हैं एसी साइड में, डेटर्स है 40,000, प्रीपेड एक्सपेंसेज है 1,000, फर्नीचर है 7,000, क्लोजिंग स्टॉक है 49,000, कैश इन हैंड है 9,000। ये सब को जोड़ेंगे तो 1,06,000 हो जाएगा। इसका अर्थ होगा कि एसिस्ट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों बराबर है, तो हम लोग का बनाया हुआ हिसाब ठीक है। यहाँ नोट में है, नोट में है, या नोट ई, या नोट ई, या नोट में है, in balance sheet liability side and asset side must be equal, it means our account sum is right, total balance sheet आर एस 1,06,000 रुपया हम लोग को हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।